Hello everyone, welcome back to Econ by Surpi where economic make easy and exam oriented. तो सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, मे गॉड ब्लेस यू विद द लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर स्टार्ट करा था, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको उसी चैप्टर को ही कंप्लीट करवाऊंगी। देन उसके बाद मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एक रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं बेसिकली आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो उसे हम अपनी रिवीजन सीरीज में सारा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, जो बीओपी का पेंडिंग कंसेप्ट्स थे उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। बेसिकली ये देखा था कि बीओपी क्या होता है, बीओपी एंड बीओटी में डिफरेंस क्या होता है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी क्या था, जिसमें क्या था हमारा करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट में जो जो आइटम्स इंक्लूडेड थी हमने वो सारा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा टॉपिक है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। डिसइक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम होता है एंड एक डिसइक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब सब कुछ बैलेंस की सिचुएशन में है, एंड डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब कुछ बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को मिला के नॉट इज इक्वल टू जीरो आए, मतलब जीरो नहीं आ रहा। अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, एंड अगर जीरो के इक्वल ना आए तो वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। अब जो ये डिसइक्विलिब्रियम है ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमारा है सरप्लस एंड एक है हमारा डेफिशिट। अब सरप्लस का मतलब होता है जो बेनिफिट है हमारे लिए, ठीक है, एंड डेफिशिट का मतलब है कि जो हमारे लिए नुकसान है, मींस घाटा। डेफिशिट को घाटा बोलते हैं, ठीक है। अब सरप्लस का क्या मतलब है कि जब हम करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट को मिला के कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वो है सरप्लस बीओपी। एंड डेफिशिट बीओपी का मतलब क्या है कि करंट एंड कैपिटल को मिला के कुछ नेगेटिव नंबर देखने को मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिट बीओपी। सबसे पहले है डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, कि जब करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को मिला के जीरो के इक्वल नहीं आया। तो ये दो तरीके से हो सकता है, सरप्लस डेफिशिट। सरप्लस का मतलब है पॉजिटिव, कि अगर करंट एंड कैपिटल को मिला के कुछ पॉजिटिव नंबर आ रहा है, एंड डेफिशिट का मतलब है करंट एंड कैपिटल को मिला के कुछ आपको नेगेटिव नंबर देखने को मिलता है, तो उसे हम कौन सा बीओपी बोलते हैं। कि डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट है कि कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। आपको इस चैप्टर में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बस तो 6 मार्क्स में से आपने नेशनल के न्यूमेरिकल्स ही अटेम्प्ट करने हैं, पर अगर आप थ्योरी वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, इसके कॉजेज क्या है एंड इसको रेक्टिफाइड कैसे करते हैं। रेक्टिफाइड का मतलब है कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम बीओपी में आ चुका है तो उसको सेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब डिसइक्विलिब्रियम के मेनली 3 ही कारण होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर वो फैक्टर होता है जो बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड है। पॉलिटिकल फैक्टर जो पॉलिटिक्स मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सोशल फैक्टर मतलब जो सोसाइटी से लिंक्ड है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स फैक्टर में मेनली पैसे की बात करेंगे। अब डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को मिला के जीरो के इक्वल नहीं आ रहा। तो इसके रीजंस क्या है कि अगर एक बार मैं डेफिसिट की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि सपोज इंडिया का बीओपी डेफिसिट है, विच मीन्स छोटे लेवल की बात कर रही हूँ कि मैंने इंपोर्ट ज्यादा करा है और एक्सपोर्ट कम करा है, ठीक है। मैं इंपोर्ट ज्यादा क्यों कर रही हूँ, इसके रीजंस क्या है कि अगर हम एक बेसिकली छोटे लेवल पे समझे तो ये कह सकते हैं कि हम इंपोर्ट ज्यादा क्यों कर रहे हैं और एक्सपोर्ट क्यों कम कर रहे हैं। इसके कारण क्या है, पहला है बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल्स का मतलब है इकोनॉमी में डिफरेंट तरह के साइकिल्स चलते हैं, जैसे कि बूम, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी। ये कुछ इस तरह से होता है कि इस तरह से हमारी इकोनॉमी में साइकिल्स चलते हैं। जैसे आप एक बार दो ही समझो, बूम मतलब तेजी एंड डिप्रेशन मतलब मंदी। मंदी तेजी चलती रहती है ना। सपोज कि इंडिया में मंदी चल रही है, या फिर आप ये समझ के चलते हैं इंडिया में बूम चल रहा है। अपने अपना जब भी बूम की सिचुएशन होती है, बूम की सिचुएशन में सब कुछ हाई होता है, कि आपके प्राइजेस भी हाई हैं, इन्फ्लेशन भी चल रही है। तो जब इधर प्राइजेस हाई होंगे तो मैं यहाँ से सामान क्यों लूंगी, मैं बाहर से इंपोर्ट करना ज्यादा प्रेफर करूंगी। या फिर अगर इधर मंदी चल रही है तो मंदी के टाइम में इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हमारा बीओपी किस साइड में चलना शुरू हो जाएगा, डेफिसिट की साइड में।
सेकंड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि काफी लंबे टाइम तक प्राइसेस का अप रहना। जैसे गोल्ड में इन्फ्लेशन चल रही है कि पिछले कुछ टाइम से प्राइसेस उसके बढ़ ही रहे हैं। अब गोल्ड में इन्फ्लेशन है, मेरे को जो चीज यहाँ पर महंगी मिलेगी मैं प्रेफर करूंगी वो मैं बाहर वाली कंट्री से सस्ते में खरीद लूं। ठीक है, इस वजह से भी बीओपी किस में हो सकता है, नेगेटिव में। एंड थर्ड है हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर। हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब है कि कई बार कोई चीज को इंडिया में बनाने के लिए खर्चा ज्यादा आता है। जब खर्चा ज़्यादा आ रहा है, खर्चा ज़्यादा आने के कारण प्राइसेस भी ज़्यादा हो जाएँगे। तो इसलिए हमने देखा होगा कि जो नेल कटर्स हैं या कोई जो छोटी-छोटी आइटम्स हैं, वो बेसिकली कोरिया या फिर चाइना से हम इम्पोर्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उधर उन्हें कॉस्ट कम आ रही है, हमें इधर कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ से इम्पोर्ट करवा लेते हैं, जिस वजह से बीओपी हमारा डेफ़िसिट में चला जाता है। ठीक है? अब पॉलिटिकल में क्या आ जाएगा, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सेम ही चीज़ है, लैंग्वेज चेंज आ जाएगी। इंस्टेबिलिटी का मतलब वही, स्टेबल नहीं है गवर्नमेंट। ठीक है, कभी कोई गवर्नमेंट आ गई उसने रूल्स चेंज कर दिए, थोड़ी देर बाद दूसरी गवर्नमेंट आ गई उसने रूल्स चेंज कर दिए। जब किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं होती तो उसमें ऑटोमेटिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होगी तो इसी वजह से बीओपी भी हमारा कहाँ चल जाएगा, डेफिसिट में चल जाएगा। पॉपुलिज्म पॉलिसीज का मतलब है कि जहाँ की पॉलिसीज ज़्यादा पॉपुलर होगी, लोग उधर ज़्यादा प्रेफर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल दुबई। दुबई में लोग सेटल होना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो टैक्स फ्री है, उधर की पॉलिसीज क्या है, पॉपुलर है, इसलिए लोग उधर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या फिर उधर घूमना, उधर इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से क्या है कि हमारा बीओपी डेफिसिट में चल जाएगा। अब सोशल फैक्टर में बेसिकली क्या है, जो सोसाइटी के साथ रिलेटेड है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, जिस वजह से वो क्या है, फॉरेन के लोगों को कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि हम फॉरेन ब्रांड्स यूज करते हैं, फॉरेन मतलब जो फॉरेन के फूड्स वगैरह हैं उसको ज्यादा पसंद करते हैं। अब इंडिया में भी ऐसे तो नहीं है कि हम इंडिया में भी फॉरेन के काफी फूड्स के ब्रांड है कि जैसे डोमिनोज वगैरह हो गया। तो वो क्या है, वो इधर आ रखे हैं, उन्होंने टिम होटन्स हो गया, ठीक है, या फिर क्लोथिंग्स के जो ब्रांड है वो फॉरेन के ब्रांड्स हैं। तो लोग लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस वजह से क्या है, बीओपी हमारा डेफिसिट में चल जाता है। एंड अक्रॉस बॉर्डर इफेक्ट का मतलब है कि जो डोमेस्टिक कंट्री के साथ वाली कंट्रीज हैं, लोग उनको देखते हैं, उनकी तरह कॉपी करते हैं, उनकी तरह पहरावा रखते हैं, खाना पीना रखते हैं। अब जैसे इंडिया ने भी तो वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर ही फॉलो कर रखा है ना, जिस वजह से क्या है कि हम उनके जैसे कपड़े डालते हैं, उनके जैसे जो मोबाइल फोन्स है वो वगैरह यूज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा बीओपी क्या चल जाएगा, डेफिसिट में चल जाएगा। तो मैंने आपको ट्राई करा है कि एक स्टोरी की तरह समझाऊं। आई होप आपको इतना टॉपिक। नेक्स्ट एंड अवर लास्ट टॉपिक है कि जो बीओपी है उसको रेक्टिफाइड कैसे करते हैं। रेक्टिफाइड का मतलब है कि बीओपी जो आपका डिसइक्विलिब्रियम में था, डेफिसिट में था, उसको हम सेट कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम या फिर सरप्लस में कैसे लेके आएंगे। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था छोटे लेवल पे कि मेरे इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इस वजह से मैं घाटे में जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप इंपोर्ट्स कम करो। डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स मतलब इंपोर्ट्स को कम करो। अब इसको कर कैसे सकते हैं? सबसे पहला है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ये आपको 2 मार्क्स में भी आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है कि जो सामान आप बाहर से मंगवा रहे हो उसका सब्सटीट्यूशन अपनी कंट्री में ही बनाना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल कि जो लोग बाहर के कपड़े मंगवा रहे हैं कि उसके उस ब्रांड जैसे कपड़े इंडिया में बनाने शुरू कर दो। जब उनको इंडिया में वो चीज अवेलेबल है तो वो बाहर से इंपोर्ट क्यों करेंगे? ठीक है, इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट है कोटा। इंपोर्ट कोटा का मतलब क्या है कि इंपोर्ट की एक लिमिट लगा दो, लिमिट फिक्स कर दो कि हर एक इंडिविजुअल बस इतना ही इंपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करवा सकता। एंड थर्ड है इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट ड्यूटीज का मतलब है कि इंपोर्ट वाली चीजों पे टैक्स लगा दो। टैक्स लगाओगे तो वो महंगी हो जाएगी, महंगी हो जाएगी तो लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे इंपोर्ट को करना। तो ये 3 तो वे थे कि इंपोर्ट कम कर दो, या फिर खुद के एक्सपोर्ट बढ़ा दो, एक्सपोर्ट प्रमोशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो इंडिया में चीज़ें बन रही है उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा करो। ठीक है, सो दैट कि बीओपी हमारा सरप्लस में आना शुरू हो जाए। एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ की गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लगा लेके आए कि जिससे क्या है कि जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो सके। अगर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगी जिसकी वजह से क्या है कि इंडिया में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो ऑब्वियसली हमारी बीओपी क्या है, सरप्लस में आनी शुरू हो जाएगी। एंड लास्ट है डिफ्लेशन।
इन्फ्लेशन का मतलब क्या था कि कॉन्टिन्यूसली प्राइजेस हाई हैं, एंड डिफ्लेशन का क्या मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली प्राइजेस कम कर दो, कि चीज़ इधर ही सस्ती कर दो, और अगर चीज़ इधर ही सस्ती होगी तो बीओपी हमारा क्या है, सरप्लस में आना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ मेजर्स थे जिसकी हेल्प से हम बीओपी को रेक्टिफाइड कर सकते हैं। आई होप ये वाला चैप्टर आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस चैप्टर में से आपको 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। बीओटी का फॉर्मूला है x माइनस एम, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। इन 3 चीजों में से आपको कोई 2 चीज दे देंगे तो आपने उस चीज को फाइंड करना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आई इस चैप्टर में तो आप मेरे को कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए जल्द से जल्द एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूं, जिसके साथ आपको पेपर के लिए रिवीजन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि 25 फेब को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।